हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे HTML पार्ट 2। लास्ट हमने वीडियोस में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर क्लियर किए थे। उसमें मैंने आपको चैप्टर के साथ साथ ही इसकी जो एक्सरसाइज हैं वो भी कवर करवाई थी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर HTML पार्ट 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें क्या था, हमारा बेसिक HTML के बारे में पता। और आज हम उसके एडवांस फीचर्स में करेंगे, किस तरीके से हम इसके HTML के टूल्स, एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और इसकी वर्किंग जो है हम कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे, वर्किंग विद लिस्ट, लिस्ट में हम कैसे काम करते हैं। और सेकंड हमारे पास है वर्किंग विद टेबल्स, और टेबल्स में HTML की क्या वर्किंग होती है। In the previous lesson, we learned how to create and view HTML document along with various types of tag that can be used for formatting web pages. In this chapter, we are going to add various types of list and tables in our web pages. HTML list allow developer to group a set of related item in a list, while HTML tables allow web developer to arrange data into rows and columns. Let's begin working with the list and tables in the HTML document। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि लास्ट वाले जो हमने चैप्टर थे वहाँ पर हमने HTML के बेसिक जो था उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम क्या करेंगे, इसके जो वेरियस टाइप्स के टैग हैं उसमें फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं वेब पेज पे। और इसी तरीके से हम इसमें लिस्ट और टेबल कैसे ऐड करते हैं वेब पेज को और एक्यूरेट करने के लिए। HTML में जो लिस्ट होती हैं वो क्या करती हैं, वेब को डेवलप करती हैं ग्रुप्स में, और इसी अकॉर्डिंग हम उसमें जो रिलेटेड डाटा होता है उस फॉर्म को हम टेबल फॉर्म में डेवलप करके अरेंज करके रखते हैं रोज एंड कॉलम में। फर्स्ट है आपके पास वर्किंग विद लिस्ट। HTML are used to present list of information in a well-formed way. In our daily life, we usually use many types of lists such as shipping list, to-do list. All lists may contain one or more list animals, articles, website, navigation menu, and product features of e-commerce website. All make frequent use of list. So list play an important role in defining important information in the form of few lines. स्टूडेंट, जो लिस्ट की वर्किंग है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं। जो लिस्ट है वो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने किसी को शिपिंग करनी है उसकी हम लिस्ट रेडी करते हैं। और अगर हमने कोई एलिमेंट्स वगैरह कुछ भी हमने रेडी करना, उसको भी हम लिस्ट के अकॉर्डिंग ही रेडी करते हैं। कोई हम अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, हमने कोई वेबसाइट में हमारे जो मेनू है उसका भी आपने देखा होगा, वो वन बाय लिस्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रिक क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई बिजनेस करते हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, हमने अगर वो सेल करने तो हम उसकी भी तो लिस्ट रेडी करेंगे भी, हमने किस कस्टमर को कितना प्रोडक्ट जो है सेल करना है। इसी तरीके से जो हमारी वेबसाइट है वो इस लिस्ट को मेक करने में हमारी हेल्प करती है। और जो लिस्ट है वो हम इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है हमारी डिफाइनिंग को, भी हमने कुछ भी चीज़ कैसे डिफाइन करनी है। इन HTML डॉक्यूमेंट वी कैन क्रिएट एंड यूज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में थ्री टाइप्स की लिस्ट जो है क्रिएट करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और बुलेट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट, डिफाइनिंग लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको मैं नेक्स्ट में आपको डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल में समझाती हूँ। ईच ऑफ दिस लिस्ट हैज़ ए स्पेसिफिक पर्पस एंड मीनिंग। इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल कवर ऑल दिस थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट वन बाय वन। स्टूडेंट्स, मैं इन तीनों लिस्टों को वन बाय वन आपको क्या करवाती हूँ, कवर करवाती हूँ। अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है भी, हमने कोई भी जो आइटम हमने दी हुई है उसमें मैटर नहीं करता भी वो कहाँ किस किस जगह पर पड़ी हुई है। एन अनऑर्डर लिस्ट इज ए लिस्ट इन विच द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम डज नॉट मैटर। इन दिस लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विद बुलेट। दैट्स वाई अनऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज बुलेट लिस्ट। द UL tag is used to create these types of list in HTML document.
Here UL stand for a under unordered list. The UL tag is pair tag. All the list item are placed in between UL and forward slash symbol UL tag. जब जब भी स्टूडेंट्स हमने कोई भी टैग को ओपन करना है, आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था भी, अगर हमारा जो टैग है ओपन कर दें वो हमारा क्या आ जाता है, पेयर टैग आ जाता है। जब हमने इसको क्लोज करना है तो वो हमारा आइटम को अनपेयर टैग में हम उसको यूज़ कर लेते हैं। क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग हमारे इसमें सभी में आइटम में यूज़ करेंगे। ईच आइटम ऑफ द लिस्ट स्टार्ट विद एल आई टैग विच स्टैंड ऑफ लिस्ट आइटम। एल आई का मतलब अब क्या हो गया, लिस्ट। लिस्ट की हमने कौन सी आइटम स्टार्ट की हुई है। वी कैन ऑल्सो चेंज द टाइप ऑफ बुलेट। हम बुलेट को चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएल। यूएल क्या हो गया, अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प से। टैग्स एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अभी हमने एट्रीब्यूट कैसे यूज करने हैं। फॉर फॉलोइंग एग्जांपल शो हाउ टू यूज अनऑर्डर लिस्ट इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इस तरीके से हमने चैप्टर में एग्जांपल भी दी हुई है एचटीएमएल में, जब हमने अनऑर्डर लिस्ट कोई रेडी की हुई है तो वो उसका कैसे हमारे पास लिस्ट को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एचटीएमएल का आ गया फॉर्मेट। सबसे हम पहले क्या लिखते हैं, एचटीएमएल। स्टूडेंट जब भी हमने जो एचटीएमएल की फॉर्मेटिंग करनी है उसमें टैग हमारे सभी में ही लगेंगे। ठीक है, जब भी हमने हेड, जैसे कि एचटीएमएल हेड टाइटल बॉडी। स्टूडेंट इसको जैसे कि हमारा जो एचटीएमएल आ जाता है वो हमारा क्या है, ओपनिंग टैग। हमने जब जहाँ से स्टार्ट करना है, हेड में क्या दे देते हैं, जो भी हमारी हेडिंग हमने अपनी कोई देनी है। टाइटल, टाइटल कैसे, जैसे हमारे पास क्या आ गया, एचटीएमएल अनऑर्डर लिस्ट का हमने क्या है, टाइटल देना। टाइटल जैसे ही हमने स्टार्ट किया साथ में हमने इसको क्लोज भी कर दिया है। अब नेक्स्ट में देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे हम एचटीएमएल टैग को स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे इसको क्लोज करेंगे। देखो स्टूडेंट, टाइटल को हमने ओपन किया था, टाइटल क्लोज कर दिया। उसके ऊपर क्या आता है, हेड, हेड को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या है, अब बॉडी स्टार्ट की है। बॉडी में हम क्या ले रहे हैं, एच आई। इसमें हमने क्या, कौन सी एग्जांपल दे रहे हैं, हार्डवेयर एग्जांपल। भी हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं हम उस इसको भी हमने साथ में क्लोज करने का मतलब है भी ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर ही फिनिश हो गया है। नेक्स्ट यूएल अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी हमारी बात। अनऑर्डर लिस्ट में हमने नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या आ गया, लिस्ट। लिस्ट में हमने कौन सा टैग यूज किया, एल आई। इसमें हमने लिस्ट स्टार्ट की है भी हार्डवेयर के हमने कौन कौन से पार्ट जो है यूज करने हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। हमने 4 पार्ट्स ले लिए। इसको हमने जैसे इसका एक पार्ट लिया हमने उसको क्लोज कर दिया, सेकंड लिया उसको क्लोज किया, थर्ड किया साथ में। इसके क्लोज करने का मतलब ये है भी जो भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो वहीं पर ही फिनिश हो गया है। जैसे हम लाइन नहीं यूज करते हैं वन बाय वन, इसी तरीके से ये भी हमारी जो लिस्ट है वन बाय वन क्या हमारी क्या आइटम को डिस्प्ले करवाएगी। और लास्ट में देखो हमारा ऊपर क्या यूएल खुला था ना, अनऑर्डर लिस्ट, नीचे हमने उसको क्लोज किया है। उसके ऊपर हमने किस चीज को ओपन किया था, बॉडी को, बॉडी भी हमने क्लोज की है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में कौन सा बचा, एचटीएमएल। स्टूडेंट ये हमारा क्या था, क्रिएट करने का व्यू भी हमने अपने नोटपैड पे कैसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट में देखो इसकी आउटपुट आपके पास आएगी एचटीएमएल की। देखो मैंने आपको बताया था ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम इसकी क्या लेते हैं, ब्राउज करते हैं। हमारे पास हेडिंग पे आ गया था ना, हमने टाइटल दिया था ना हार्डवेयर एग्जांपल, हार्डवेयर एग्जांपल आ गई। और उसके बाद हमारे पास क्या हमने लिए थे, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वो हमारे शो हो गए। ये क्या है, हमारी अनऑर्डर लिस्ट। हमने बुलेट बाय डिफॉल्ट, जो इसके बाद बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली ही इसमें वो जो भी हमने ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट जो भी हमने सेट किया वो ऑटोमेटिकली हमने, जैसे 1 2 नंबर काउंटिंग करते हैं वो हमारे क्या आ गए, बुलेट। स्टूडेंट ये हमारी क्या आ गई, इस प्रोग्राम की आउटपुट आ गई है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, एट्रीब्यूट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। पहले हमने क्या यूज किया, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमने एट्रीब्यूट कैसे लिस्ट में क्रिएट करने हैं। इफ वी वांट टू चेंज द टाइप्स ऑफ बुलेट फॉर द अनऑर्डर लिस्ट वी कैन यूज द टाइप attribute ul tag in the html document. Followings are the possible option for the type attribute। ul type, टाइप का मतलब क्या आ गया भी, हमने जो इसमें जैसे वहां पर बुलेट आए थे ना, हमने इसकी टाइप इस बार कौन सी लेनी है, स्क्वेयर। सेकंड यूएल टाइप हमारी कौन सी आ गई, डिस्क। थर्ड वाली हमारी यूएल टाइप, टाइप का मतलब होता है भी हमने इसको कौन सी लिस्ट में डिस्प्ले करवाना है, सर्कल। बाय डिफॉल्ट डिस्क टाइप बुलेट इज यूज
फॉर ए यूएल टैग। यूएल टैग क्या है हमारा, डिस्क के लिए हमने जो भी इसमें यूज करना है उसके लिए है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, इसकी एग्जाम्पल भी उन्होंने दी हुई है। फॉलोइंग एग्जाम्पल शो द चेंज ऑफ बुलेट स्टाइल यूजिंग द टाइपिंग एट्रीब्यूट के थ्रू हमारे कैसे वो स्टाइल चेंज हो रहा है। देखो स्टूडेंट, प्रोग्राम अब हम क्रिएट करते हैं। HTML हेड जो हमारा वो इसका फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा। टाइटल में हमने HTML अनऑर्डर लिस्ट दे दी, इसी तरीके से हम हेड क्लोज कर रहे हैं, बॉडी हमारी स्टार्ट हो रही है। अब हमारा फिर क्या है, HI हमने यूज कर दिया, इसमें भी हमने हार्डवेयर। अब देखो वहां पर दे दिया ना हमने यूएल पे, टाइप इज इक्वल टू, जब भी हमने किसी भी चीज को टाइप हमने इंफॉर्मेशन देनी है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमे में ही लिखना है। जैसे सर्कल हमने इन्वर्टेड कॉमे में दे दिया। नेक्स्ट हमने लिस्ट में क्या किया है, मॉनिटर कीवर्ड माउस को डिस्प्ले करवा दिया। अब हमारी जो यूएल है वो क्लोज हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट में हमने क्या किया है, सॉफ्टवेयर ले लिए हैं। सॉफ्टवेयर की टाइप हमने कौन सी ली है, सर्कल, सॉरी स्क्वेयर। स्क्वेयर अब जे हमारे जो है वो हमारे किस में हमारी लिस्ट ओपन होगी, स्क्वेयर साइड में। इसकी भी हमने मेंशन कर दी लिस्ट में, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड MS विंडो। इसको क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसकी आउटपुट देखते हैं। देखो स्टूडेंट, हार्डवेयर एग्जांपल की हमारे पास आ गई ना, जैसे मैंने आपको बताया था बुलेट के अनऑर्डर लिस्ट में हमारे क्या दे दिया, सर्कल। सर्कल के वो देखा ना अपनी लिस्ट जो है हमारी सर्कल में क्रिएट हो रही है ना। ये देखो स्टूडेंट, जो हमारी ये पहले हमारे क्या थे, बाय डिफॉल्ट हमारे पास बुलेट आ रहे थे। अब हमने कहा वहां पर सर्कल टाइप किया तो वो हमारे पास सर्कल आ गए हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर एग्जांपल। सॉफ्टवेयर एग्जांपल में हमने क्या दिया था, स्क्वायर। वो देखो हमारे पास जो बुलेट की लिस्ट है वो स्क्वायर में हमें डिफाइन हो रही है। स्टूडेंट इस तरीके से आपकी जो है आउटपुट आप अपने कंप्यूटर पे इसको रन करवा कर देख सकते हैं। जितना जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आपको जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होगा। ये हमने स्टूडेंट लिस्ट को हमने एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर लिस्ट। Order lists are used to when the order of the item in the list is important. This list is also known as number list because it display list item in the number format. The OL, हम OL को इसमें define करेंगे। Tag is used to create the type of the list, HTML document. OL का मतलब होता है order list. Here OL stand for a order list. The OL tag is pair tag. OL tag को हम क्या कहते हैं, pair tag. All the list item are placed in between OL tag. जैसे जैसे हमने OL tag को ओपन करना है उसी तरीके से इस टैग को भी हम क्लोज करेंगे। Like the unordered list, each item of the list start with LI. जो भी हमारी आइटम है वो हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट होगी। फॉलोइंग द एग्जाम्पल शो हाउ टू यूज द ऑर्डर लिस्ट इन द HTML। इस तरीके से हम अब ऑर्डर लिस्ट को डिस्प्ले करवाएंगे भी हमने अपने सिस्टम पे HTML में ऑर्डर लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट जैसे हमारा HTML का फॉर्मेट है वो हमारा सेम रहेगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। टाइटल में हमने अब क्या दे दिया, ऑर्डर लिस्ट। हेड हमारा, अगर नेक्स्ट हम इसमें भी हार्डवेयर एग्जांपल्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं, हमारा बाकी फॉर्मेट जो है सेम रहेगा। बट पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल लेते थे, जहां पर हमारी ऑर्डर लिस्ट है तो हम उसमें जो हमारा एट्रीब्यूट है जो टैग है वो हम क्या लेंगे, OL। OL हमारी क्या होगी, ऑर्डर लिस्ट। और LI जो हमारी है वो हमारी सेम ही रहेगी। हमने इसमें हार्डवेयर एग्जाम्पल को करवा दिया। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए हार्डवेयर, अब उन्होंने क्या था, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हमारी आ गई 1 2 3 4 नंबरिंग फॉर्मेट में आ गया। इस तरीके स्टूडेंट इसकी जो है एग्जांपल वो हमें जो जो हम फॉर्मेट वहां पर डिस्प्ले करवाते जाएंगे उस अकॉर्डिंग हमें उसकी आउटपुट मिलती जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के हम एट्रीब्यूट में कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। वी कैन यूज द ऑर्डर लिस्ट टू रिप्रेजेंट आइटम आइदर इन ए न्यूमेरिकल ऑर्डर फॉर्मेट और ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्मेट और एनी फॉर्मेट वेयर इन ऑर्डर इज एम्बेजिंग। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर लिस्ट। अब हमने क्या है, नंबर लिस्ट को भी आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हम एक्सप्लेन करवा सकते हैं। नंबर लिस्ट विद ए न्यूमेरिक वो 1 2 3 में आ जाएगा। नंबर लिस्ट विद कैपिटल रोमन नंबर में जब हमने लिखना है। नंबर लिस्ट विद ए स्मॉल रोमन नंबर वो हमारा उसके अकॉर्डिंग है। नंबर लिस्ट विद कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल में अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो हमारे वो कैपिटल लेटर में आएंगे। नंबर लिस्ट विद स्मॉल अल्फाबेट वो हमारे स्मॉल अल्फाबेट में हम उसे डिस्प्ले करवाएंगे।
We can use type attribute of OL tag is specified to type of numbering we like. By default, it is number. Following the possible option of type attribute to change the format of a numbers for order list. स्टूडेंट जो हमने टाइप एट्रीब्यूट है वो हमने इसको जब भी हमने अपने किसी भी एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करवाना है तो वो हम किसके साथ करवाएंगे, टाइप के साथ। टाइप के साथ ही जैसे ये हमारा ऑर्डर लिस्ट का पार्ट है, हम उसमें OL के साथ क्या लिखेंगे, टाइप 1। 1 में हम उसका बता देंगे भी हमने इसको किस केस में क्या है डिफाइन करवाना है। फॉर एग्जांपल OL टाइप 1 में क्या देते हैं, जब भी हमने कोई भी टाइप में आइटम कोई भी हमने देना है, चाहे हम सर्कल लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, नंबरिंग लिखते हैं, उसको हम इन्वर्टेड कॉमे में ही लिखेंगे। इट इज द डिफॉल्ट केस न्यूमेरिकल। सेकंड हमारे पास है OL टाइप 1 इस इट इज यूज्ड फॉर ए अपर केस रोमन नंबरल। स्टूडेंट जिस जिस भी केस में हमने उसको डिफाइन कराना हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करवाते जाएंगे। OL टाइप देखो वहां पर हमारे पास स्मॉल 1 आ गया, अल्फाबेटिकली जो हम लिखते हैं लोअर केस में आ गया रोमन नंबर, हम उसको उसमें डिफाइन करा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ए क्या आ गया, कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल अल्फाबेट लेटर, वो हमारा लोअर केस लेटर में हमारे जो हैं आउटपुट जो भी हम इसमें प्रोग्राम रेडी करेंगे उसकी आउटपुट हमारी उस केस में ही आएगी जो जो हम ऊपर इसको एक्सप्लेन करवाते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज स्टार्ट एट्रीब्यूट फॉर ए OL टैग टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नंबरिंग वी नीड। फॉर एग्जाम्पल OL टाइप हमने दे दिया है नंबर स्टार्ट 5, जहां पर हमने 5 तक स्टार्ट किया है। विल स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ लिस्ट आइटम फॉर द वैल्यू वी, हमने वैल्यू देनी है तो हम उसको वी को किसके इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे। फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जांपल शो हाउ टू यूज द ऑर्डर लिस्ट विद टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट इन HTML, और उस टाइप को हम HTML में क्या करवा देंगे, एट्रीब्यूट में स्टार्ट। फॉर एग्जांपल हमारा HTML का फॉर्मेट आ गया, टाइटल में अब हमने क्या दे दिया, ऑर्डर लिस्ट। हार्डवेयर की अब हमने पहले OL लिस्ट में हमने टाइप कौन सी दी थी, ए। इट मीन्स हमारा जो डाटा है वो कैपिटल लेटर में आएगा। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एग्जांपल में हम क्या दे देते हैं, आई। 1 हमारा जो है वो किस में आ जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5 में हम हमारी जो नंबरिंग है न्यूमेरिकल जो है हमारे वो उस तरीके से हमें डिफाइन करवाएंगे। नेक्स्ट हम स्टूडेंट अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ गया, प्रोग्राम की ऑर्डर लिस्ट हमारी किस टाइप से होगी, जैसे स्टूडेंट ऊपर दिया ऑर्डर लिस्ट दी थी कैपिटल में, हमारे पास जो मॉनिटर कीवर्ड माउस है उसमें ABCD आ गया, वो हमारे अल्फ़ाबेट जो हैं उस तरीके से अपर केस लेटर फॉर्मेट में हमें क्या करवाएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। नेक्स्ट में देखो हमारे पास जो ऑर्डर लेटर विद नो रोमन नंबर फॉर्मेट में दी थी, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, फिफ्थ से। सीरीज हमारी फिफ्थ से स्टार्ट हो गई। अब देखो ऊपर फिफ्थ, फिफ्थ टू 1, 5 4 सॉरी फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। हमारी फिफ्थ से जहाँ से हम नंबरिंग वहां पर देंगे वहीं से हमारा क्या है, लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट जो है वो हमने डिफाइन करवा दिए। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट हम नेक्स्ट वाला करेंगे पार्ट डेफिनेशन लिस्ट। आज के लिए स्टूडेंट आपका इतना ही है। इस टॉपिक को अच्छी तरह से रीड करना और आप इसको प्रैक्टिकल में भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आगे शेयर करना ताकि और स्टूडेंट भी इससे लर्न कर सके। थैंक यू वेरी मच।